बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक का नाम है फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे बडिंग। ये दोनों प्रोसेस किसके हैं, मेथड किसके हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यही हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दो हिस्सों की बजाय काफ़ी सारे हिस्सों में तकसीम हो जाए, उसका न्यूक्लियस या फिर उसका साइटोप्लाज्म, इस तरह से अगर दो से ज़्यादा काफ़ी सारे हिस्सों में तकसीम हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई है। जैसे बहुत सारे वर्म्स होते हैं, वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो वो 8 या 9 पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनकी वजह से फिर जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो हर पीस जो है एक मैच्योर वर्म डिवेलप करता है। ठीक है, बच्चे मिसाल के तौर पे पीछे हमने देखा था कि प्लेनेरिया की हम बाइनरी फ्यूजन भी करवा रहे थे। प्लेनेरिया की फ्रेगमेंटेशन भी होती है। वो कैसे होती है कि अगर जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्लेनेरिया मौजूद है, अगर ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए, ठीक है, इस 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, जैसे भी हो जाए, ठीक है, अगर ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए, अगर ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हम ये क्या कहेंगे कि इसकी क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फिर ये 3 हिस्से जो है क्या करेंगे, जाके एक नया प्लेनेरिया बना देंगे पूरा। एक हमारे पास तीन प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था समझाने का, फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म दो के बजाय 3-4 हिस्सों में, या आगे मैक्सिमम 8-9 या कोई इतने भी हो जाए, इतने हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि किसी भी प्लांट्स का बडिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो है उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर बड्स डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब बड्स डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर नया डॉटर से बना देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यीस्ट हम ले लेते हैं। यीस्ट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये हमारे पास पेरेंट यीस्ट है और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट यीस्ट है और इसके अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब अभी हमने क्या करना है कि हमने कहा था कि इस पर बडिंग होना कैसे होती है बडिंग का प्रोसेस, कि पहले बड इस पर बन जाएगा, स्मॉल बड बन जाएगा इस पर। तो इसको और से समझे कि इस पे जो है अब क्या बन जाएगा, इस पे जो है स्मॉल बड ऊपर बन जाएगा। जब स्मॉल बड बन जाएगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर एक न्यूक्लियस जो है जल्दी से बड के अंदर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा और एक न्यूक्लियस वहीं पर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये बड जो है ये डी अटैच भी हो सकता है पेरेंट बॉडी से और नया इंडिविजुअल बन सकता है, या फिर ये पेरेंट बॉडी पर ही अटैच रहेगा, पेरेंट बॉडी से डी अटैच नहीं होगा। जैसे हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास स्पॉन्जीज, हाइड्रा, कोरल्स, ये भी तमाम बडिंग के वजह से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटा सा बड जो है ना वो इनकी बॉडी पर बन जाता है माइटोसिस से। फिर ये बड जो है एनलार्ज हो जाता है और एनलार्ज होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें वो बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर जो है ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में खुद ही ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें जो है बड अटैच ही रहता है, जैसे कि कोरल हमारे पास होता है, एनिमल्स है। ठीक है, एनिमल है, कोरल में क्या होता है कि बड जो है पेरेंट बॉडी से डी अटैच रह जाता है। फिर वहाँ पे जो है बिग कॉलोनीज बना देता है। बिग कॉलोनीज क्यों बनाता है, क्योंकि बड जो है वो ग्रो कर रहा होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होके। ठीक है, ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।